दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2004 में सऊदी अरब में इतनी बड़ी इंसानों की हड्डियां मिली थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक 13 फुट लंबा इंसान जिंदा हालत में पकड़ा गया। और क्या हो अगर एक बंदे का सर नॉर्मल इंसान से भी बड़ा हो। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया से मिलने वाले सबसे बड़े इंसानों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नवंबर 2017 में थाईलैंड की ऑर्गन रजिस्ट की एक टीम कराबी की केव में रिसर्च कर रही थी कि इन्हें गार से खुदाई करते वक्त कुछ इंसानी हड्डियां नजर आई। जब उन्होंने इस जगह की मुकम्मल खुदाई की तो वहां पर एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी ढांचे की लेंथ 19 फीट से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस स्केलेटन के साथ उस जगह पर एक स्नेक की रिमेन्स भी मौजूद थी। इस सांप के सर पर 2 सींग भी थे। ये काफी खतरनाक नजर आ रहा था। रिसर्चर्स के मुताबिक वो जॉइंट पर्सन इस स्नेक के काटने की वजह से मरा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सांप इस मरी हुई लाश का गोश्त खाने के लिए आया हो और खुद भी मर गया हो। एनीवे, ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि 19 फुट की स्केलेटन की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को रेस्क्यू कर लिया। इवन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस रिसर्च को पोशीदा रखने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इतने बड़ी स्केलेटन को देखकर वो लोग घबरा गए और पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने इस जगह को फौरन सील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां पर किसी किस्म की रिसर्च, इवन इस जगह पर फोटोग्राफी तक करने पर पाबंदी लगा दी। असल में ये ढांचा कौम आद से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स का था। इस कौम का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग पैदा नहीं किए थे जितने के कौम आद के थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से कई गुना बड़े थे और अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत ताकत से नवाज रखा था। ये बड़े बड़े दरख्तों को अपने एक बाजू से पकड़कर उखाड़ कर रख देते थे, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर और यहाँ तक कि शिर्क भी करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हदायत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी। आखिरकार इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। रब्बुल खली में दरियाफ्त किया गया ये ढांचा असल में कौम आद का था, और क्योंकि ये जगह इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड थी इसीलिए जगह को फौरन सील कर दिया गया और उन्होंने यहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं करने दी। लेकिन फिर भी कैमरे के अंदर इस स्केलेटन की कुछ पिक्चर्स ली गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये सच में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री पर की गई रिसर्च की बात की जाए तो दुनिया में आए रोज कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आ ही जाती है, लेकिन जैसी शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अल्लोरू नाम के एक मकाम पर आसार कदीमा की खोज कर रही थी। अभी उन्होंने रिसर्च स्टार्ट ही की थी कि अचानक कुछ रिसर्चर्स को जमीन पर कुछ इंसानों की खोपड़ियां नजर आई। अभी ये खोपड़ियां पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उन्होंने इसे निकालने के लिए मजीद खुदाई करना शुरू कर दी और इस जॉइंट स्कल वाले शख्स की पूरी बॉडी बाहर निकाल ली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उन्होंने इसका साइज मुहैया किया तो इसका कद 17 फुट 4 इंच के बराबर था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शख्स स्टोन एज से ताल्लुक रखता है और इसका ढांचा आज से तकरीबन 2,25,000 साल पुराना है। एनीवे, जो भी हो, इसे देखकर बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान गुजरे हैं कि जिनके सर भी आजकल के नॉर्मल इंसानों से बड़े थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। 2014 में रशिया के इलाके कर्सन टोर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जमीन पर बिजली की तारें बिछा रहे थे। जब ये लोग यहाँ खुदाई कर रहे थे तो एक्सिक्यूशन के दौरान इन्हें जमीन के नीचे उन्हें एक बड़ी सी बोन नजर आई। देखने में तो ये किसी इंसान की हड्डी लग रही थी, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि इसे देखकर वर्कर्स के होश ही उड़ गए। खैर, जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, रशियन आर्गेनोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पर छानबीन करने के लिए पहुंच गई। जब उन्होंने वहां पर खुदाई की तो उन्हें वहां पर काफी ज्यादा इंसानी ढांचे नजर आए। उनमें मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन्स मौजूद थे, लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि इन सारे स्केलेटन का साइज आम इंसानों से बहुत बड़ा था। जब उनकी हाइट चेक की गई तो पता चला कि उनकी हाइट 13 फुट से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केलेटन्स के सर भी नॉर्मल इंसानों के सर से बहुत बड़े थे। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स ब्रोंज एज से ताल्लुक रखने वाले कदीम लोगों के हैं जो आज से तकरीबन 4,000 साल पहले इसी जगह पर आबाद थी।
आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक उस वक्त इंसानों के कद बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे और उनके सर भी कद के लिहाज से बहुत बड़े हुआ करते थे। एनीवे, जो भी हो, ये दुनिया में आज तक मिलने वाले सबसे बड़े ह्यूमंस के स्केलेटन्स थे। 2002 में अमेरिकी आर्मी के सोल्जर्स अफगानिस्तान की कंधारा पहाड़ में तालिबान की पनाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वो ऐसा करने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक गार में से अचानक इतना बड़ा शख्स बाहर निकला, जिसे देखकर तमाम यूनिट के तमाम सोल्जर्स शदीद घबरा गए। इस शख्स का कद इतना बड़ा था कि सोल्जर इस शख्स की टांगों तक भी नहीं पहुंच रहे थे। इसके पास एक शील्ड थी और एक बड़ा सा लोहे का रोड था। जब सोल्जर्स ने देख के हाइट चेक की तो ये 13 फुट लंबा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके हाथ की उंगलियां भी 6 थी और मजीद इसके मुंह के अंदर दांतों की दो लेयर्स मौजूद थी। बहरहाल, क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने इसे मार दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने लेकिन ये शख्स कौन था? इन पहाड़ों में कब से रह रहा था? अमेरिकन आर्मी के सोल्जर ने इसकी बॉडी को कहाँ गायब कर दिया? ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी जाती राय का इजहार जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।